से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा एक शुरुआत है। नवाज शरीफ एक ऐसे किरदार पाकिस्तान के जो वाकई इस बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि क्या गलतियां हुई, और ऐसे नेता पाकिस्तान में कम मिलते हैं। 75 साल बर्बाद किए, अब हम आगे की सोचें। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब हो गए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। यही हालत भारत के साथ भी है यहाँ पर कि हम भी अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। उम्मीद है जो नवाज शरीफ का बयान है, जो नवाज शरीफ की सोच है, उसे पूरा पाकिस्तान एक साथ एक नियत तवज्जो देगा। लेकिन पाकिस्तान से हमेशा आवाजें खिलाफत की ज्यादा आती हैं। यूके देवनाथ सर, नवाज शरीफ आज कह रहे हैं कि 75 साल को पीछे छोड़े, हम आगे बढ़ें। नवाज शरीफ ऐसी बातें पहले भी कह चुके हैं। नवाज शरीफ बेखौफ होकर इस बात को भी बोल चुके हैं कि कारगिल में जो हुआ वो हमारी गलती थी, और उन्होंने अपने ही एक जलसे में इस बात को एक्सेप्ट किया था। ऐसे सच एक्सेप्ट करने वाला कोई अगर नेता होता है तो उसकी कद्र की जानी चाहिए। लेकिन कब तक ऐसे सच एक्सेप्ट करने के बाद भारत कदम आगे बढ़ाता रहेगा? क्या नवाज शरीफ के दिल में वाकई इस बार सच्चाई है? भारत तो कदम आगे बढ़ा चुका है। जब इन्होंने 2019 में भारत के साथ व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, तिजारत बंद कर दिया था, उसके बाद हम हर साल इनको बोल रहे हैं कि आप कश्मीर का राग अलापना बंद कर दो, ट्रेड तिजारत चालू करो, हिंदुस्तान से लेके काबुल का रास्ता खोल दो, पाकिस्तान से आप ट्रक चलाना शुरू करो दिल्ली तक, आप पाकिस्तान से ट्रक चलाओ काबुल तक, आपकी जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान बहुत उम्मीद कर रहा है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप भारत को बोलिए ना, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा लेंगे। लेकिन इन्वेस्टर को बुलाने की जगह ये इन्वाइट कर लेते हैं जाकिर नायक को। मेरे को समझ नहीं आई, जाकिर नायक को बुलाकर पाकिस्तान की जो वर्ल्ड में इमेज है उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगी। आज ना सिर्फ भारत वरन पश्चिमी देश और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो खतरनाक से खतरनाक देश बन रहा है। जिस भी यूरोपियन ने या अमेरिकन ने या अबू धाबी, कतार से सऊदी के नागरिक ने में पाकिस्तान में $10 डालने थे, जाकिर नायक को गले मिलते देखकर तो वो अपने $10 आज ही पाकिस्तान के बैंक से वापस निकाल लेगा। तो पाकिस्तान बहुत खतरनाक रास्ते में जा रहा है। नहीं, ये ठीक ठीक है, आप ये बात भी जो रख रहे हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तान के लोगों को समझने की है कि उनका मुस्तकबिल किस बात से जुड़ा हुआ है। इरशाद भाई, क्या ये गलत है? क्या आज की डेट में पाकिस्तान को अपने यहाँ बड़े बिजनेस हाउसेस को, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी कोने से हो, उन्हें बुलाने की ज्यादा जरूरत है, जाकिर नाइक जैसों को बुलाने की कम? अगर तो मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, वरना आप फिर इस्लाम, आप फिर कन्वर्जन पर आ जाएंगे, आप फिर आ जाएंगे कि हम अपना धर्म छोड़ के आ जाएं। आप बहस को नहीं, आप जवाब को जवाब तक रखें। आप इस बात का ज्ञान मत दें कि मुझे कौन सा धर्म स्वीकार करना है या मैं जहां हूं गलत हूं। ये नहीं, आपने मुझे बोलने दिया अभी तक। तो आपने जो भी बोला वो मैसेज रोकने लायक ही था। आप अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अभी आपने मुझे बोलने दिया कहाँ है? पूरे प्रोग्राम में सिर्फ अपने मेहमान को, हिंदुस्तान के, आप उनको बुलाया कीजिए, हमें मत बुलाया कीजिए। ठीक है। जब आप सच सुनना नहीं चाहते नहीं साहब, सच क्या नहीं सुनना चाहेंगे? क्या आपका ये मानना मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं जिस धर्म का हूं उसे चेंज कर लूं, जो आप कह रहे हैं? क्या नहीं, आपने यही कहा। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं। आपसे मैं बात कर रहा हूं टेररिज्म के ऊपर, आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको जो मैं कह रहा हूं कि मुझे सुने तो फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए अब सुनाइए, मैं 1 मिनट देता हूं, लेकिन मुझे पता है आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना है। बोलिए। मैंने नहीं वो बोलना होता है, जो सवाल होता है मैं उसी पे रहता हूं। आ जाए सवाल पे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को बिजनेसमैन की जरूरत है या जाकिर नाइक जैसे टेररिस्ट की? देखें, हमें बिजनेस की भी जरूरत है, हमें इस्लाम के मुबल्लिग की भी जरूरत है, हमें इस्लाम सिखाने की भी जरूरत है। हमारा इस्लाम कहता है तबलीग करो चाहे जिंदगी भर आपको घर से बाहर रहना पड़े और आप
पूरी दुनिया को मुसलमान करने की कोशिश करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है इस्लाम के साथ साथ बिजनेस, इस्लाम के साथ साथ जिंदगी, नमाज के साथ ये आप लोगों की जो सोच है ना कि पूरी दुनिया को मुसलमान करने की कोशिश करो, यही आपके पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। साथ चलने की सोच नहीं है, पूरी दुनिया को मुसलमान करने की सोच यही पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। नहीं, आपके साथ मजा नहीं आ रहा है शो करने का। मुझे भी नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि